तो बोले कि मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ, मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है। मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ, सर आप मान जाओ। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप एक बार उससे मिल लो। आपको लग रहा है नाम तांत्रिक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए। अब वो आदमी आके मिला तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई। तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे घर है। तो उसके घर तो उसकी वो आंखें ही हो गई, अच्छा आप उस घर में रह रहे हो? बोलते हाँ। बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था और वो जो तांत्रिक था ना, उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर, और तब से ये घर शापित है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है, मैं इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तुम तांत्रिक लोग, तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भरी कमाई खराब हो रही है, एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक। गुस्से में था, तुम लोग करते क्यों ये सब है? तुम आत्मा को पकड़ते हो, किसी उसके ऊपर छोड़ते हो, उसके ऊपर छोड़ते हो, पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर। और वो आदमी सुनता रहा पहले तो फिर उसको भी गुस्सा आया, प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं है जो आपका नुकसान करता हो, ठीक है। हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं, आपसे पहले भी लोगों का भला किया, और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा, बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेके जाऊँगा। बोले बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कैसे भेज दूंगा तुम्हारे साथ? तो बोलता ठीक है, आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो इससे। मैंने तो बोलता ठीक है सर, आप सोच लो आपको क्या करना है, पर जाने से पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जैसा काम करते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए उजाले की जरूरत है। तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे में असलियत पता करनी है, तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझे कोई पैसा मत दो, ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है, और आपको भी फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते हैं, कुछ और भी करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं। तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ना मैं इन्वॉल्व हूँगा, ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, बात हो गई। तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे, वो वही बैठे हुए थे। तो वो गए उस तांत्रिक के पास, बोले कि आप एक काम करो, अपना काम करो, चाहो चेक करो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। तो ये गए, 3-4 दिन बाद ये वापस आए। वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पता की। अच्छा, मैंने बताया घर के सामने, इस घर के अंदर एक मंदिर था। तो जो मंदिर था ना, काली माता का मंदिर था। तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना, तो उन्होंने क्या कहता, काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था, और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी। सो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था।